हाँ रिवीजन भी करवाऊंगा मैं, पहले ये डाउट्स करवा दूंगा उसके बाद रिवीजन करवाऊंगा चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 10 बताओ यार क्या क्या डाउट्स चैप्टर डाउट दे दे लिए पूरा चैप्टर डाउट एनसीईआरटी एक ही है सर। मैं लेके आऊँ घर से? हाँ लाने देंगे लोग रिसेप्शन से? सच्ची में ले आऊँगी? तुम्हारे पास कितनी अच्छी है सर सच में ले आऊँगी मैं यहीं पर। लाने देंगे सर? सर वो हमको लगा पाउडर तो लाए सर एक सर सच में लेके आऊँ? आरुषि तेरे पास है? तुम्हारे पास एक ही है। तुम्हारे पास है? प्रतिज्ञा तुम्हारे पास? सर वहाँ से लिया सर सर अरे सर सच में मैं लेके आऊँ? आप नोट लेके दे मैं दौड़ के ले आऊँ। सच में ले आऊँगी बुक वो सर में यही बुक सब नहीं है। चलो बाकी जिन लोगों के डाउट है वो बता दो। एक्सरसाइज 10.1 में या एग्जांपल या थ्योरम? मैं एग्जांपल 2 पूरा चैप्टर बस अनुष्का। नेक्स्ट एग्जांपल 2 के बाद सर एग्जांपल 2 बटा हुआ है। सब बता दो सर बात दोनों की दोनों जो भी डाउट्स हो। एक्सरसाइज कौन सा तो उसने भी पूछा था 11 ओके और 13 इसमें 10.2 सर बस वही 12 2 में फिर और कोई डाउट्स? नेक्स्ट कोई भी एग्जांपल तेरे पास है आंसर? या तो फिर यहाँ पे आ जाओ प्रतिज्ञा के पास। इस साइड कोई वो इसमें ये ओजस है। का कलर तेरे पे कैसे लगा? सर ये कुछ ज्यादा नहीं करते। बस इतने डाउट्स हैं ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देखो। सर बहुत इतने कहाँ है? ठीक ही तो है। मैंने डाउट बताया ना, मैंने डाउट बोला ना। हाँ देखो एग्जांपल नंबर 2 two tangent TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। एक सर्कल है ठीक है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हुए, एक TT एंड दूसरा TQ। अब उसने क्या बोला है? टू अ सर्कल विद सेंटर O from an external point T prove that angle PTQ PTQ कितने टाइम से इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। OPQ इस एंगल से ये वाला एंगल 2 गुना है, आपको ये साबित करना है ठीक है, प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? आपके पास कितने एंगल्स की डिटेल्स होती है। अगर मैं ये एंगल बोलूं, ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, आप लोगों को ये पता है ठीक है। अच्छा अब ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इसमें TP एंड TQ दोनों क्या होंगे? इक्वल। TP एंड TQ दोनों इक्वल है, उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? एंगल TTQ इज इक्वल टू एंगल TQ ठीक है। अब अगर मैं एंगल OPQ की वैल्यू फाइंड करूं तो इसकी वैल्यू कितनी है? 90 माइनस एंगल TPQ ठीक है। ये टोटल 90 डिग्री है, उसमें से मैं इतना एंगल माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा। अब मैंने TPQ क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करूं तो उसमें ये वाले एंगल की वैल्यू
टीपीक्यू के फॉर्म में निकाल सकता हूं भाई, ट्राइंगल है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब तीसरे एंगल की वैल्यू निकालनी, मैं निकाल सकता हूं, कितनी आएगी 180 माइनस 2 एंगल 180 माइनस दोनों एंगल को मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। सो एंगल पीटीक्यू कितना आ जाएगा, पीटीक्यू 180 माइनस एंगल टीपीक्यू माइनस एंगल टीक्यूबी। अब ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल टीपी। 2 को कॉमन निकाल, 90 माइनस एंगल टीपीक्यू और एंगल टीपीक्यू क्या है, मतलब ये पूरा 90 माइनस एंगल टीपीक्यू ओपीक्यू, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ। आगे बात समझ में, डाउट किसी को, इसका डाउट था मेरा क्लियर। नेक्स्ट, तुमको ये बीच में नहीं आ रहा है क्या किसी को भी, मतलब ये बीच में डिस्ट्रिक्ट कर रहा सर फार्मूला तो फिर तू बंद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब प्रतीक ये वाला सब नहीं पूछा जाएगा कभी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू द सेंटर, मतलब कि ये तुम्हारा टेंजेंट है, ठीक है, और अगर आप सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर ही होगी, मतलब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे वो परपेंडिकुलर होगी, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये थ्योरम ही है, ठीक है। सो ये वाला सम कभी भी नहीं आएगा। अगर आपको फिर भी करना है तो आप ये कर सकते हो कि आप एक टाइम के लिए ऐसा सपोज कर लो कि भाई ये पॉइंट O है, ठीक है, आपने एक दूसरी लाइन ड्रॉ करी जो पॉइंट Q से ड्रॉ करी है, ठीक है, पॉइंट Q से ड्रॉ करी है। अब आपका थ्योरम क्या है, आपका थ्योरम क्या है, और ये लाइन जो है, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, आपको ये बस ऐसे मान लेना है, सपोज कर लेना है, क्योंकि आपको यही प्रूव करना है ना कि जो लाइन आपने ड्रॉ करी है वो कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो मैंने एक सेपरेट लाइन ले ली और मैंने ये सपोज ही कर लिया, मैंने मान ही लिया कि भाई ये जो लाइन है जो Q में से पास हो रही है, ठीक है, वो लाइन टेंजेंट को परपेंडिकुलर एंगल पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब आपका थ्योरम क्या बोलता है, आपका थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आप सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो क्या करेगी, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, और ये लाइन भी परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा कब पॉसिबल है, समझ में नहीं आया, यस, जब ये पॉइंट क्या हो तुम्हारा सेंटर, ठीक है। देख, सेंटर से ड्रॉ करी हुई लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ये अपना थ्योरम, ठीक है। मैंने एक अलग ही लाइन ड्रॉ कर ली जो Q में से पास हो रही है, ठीक है, और वो लाइन इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, ऐसा मैंने सपोज कर लिया, ठीक है। अब ये दोनों चीजें परपेंडिकुलर टेंजेंट के ऊपर कब हो सकती है, जब दोनों क्या हो, एक ही हो, दोनों लाइन एक ही हो तभी हो सकता है, ठीक है। तो बस आपको यही सेंटेंस सारे लिखना है, ठीक है, कि पहले तो आप सपोज कर लोगे कि सपोज लाइन QP इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, ठीक है, जो भी आपने टेंजेंट का नाम दिया हो PT, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इफ लाइन passes through the center and it will intersect with tangent at the perpendicular angle, ठीक है, this is only possible if line PQ and line OP are similar, ठीक है, बस इतना ही लिखना। और ये सम कभी भी आपको एग्जाम में नहीं आएगा, तो ये सम क्वेश्चन नंबर 5 करने की जरूरत है। नेक्स्ट वाला कौन सा है, 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल है जैसा भी है, तो ये सर्कल, ये पैरेललोग्राम आपका रोम्बस है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। लाइक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम फिर क्या होना चाहिए, रोम्बस ही होना चाहिए, अगर उसके अंदर कोई सर्कल रखा हुआ है तो, ठीक है। अब ये कैसे प्रूव होगा, इसको मैं पैरेललोग्राम को नाम दे देता हूं ABCD, ठीक है। पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है, साइड्स के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और रोम्बस में ऑल साइड्स
डायगोनल। ठीक है, अब इधर देखो, मान लो कि ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, तो ये AP और AS दोनों टेंजेंट हो जाएंगे। यस सर। दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल। AP इज इक्वल टू क्या होगा? PS। सिमिलरली VP इज इक्वल टू VQ, CQ इज इक्वल टू CR, DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, ये इक्वल हो जाएंगे। अब मैं क्या बोलूंगा? AP प्लस VP इज इक्वल टू क्या होगा? DR प्लस CR। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, AP प्लस BB इज इक्वल टू DR प्लस CR। ये तो गिवन है। ठीक है, ये तो अपन को पता ही है क्योंकि पैरेललोग्राम में दो साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। अब ये अपन को पता ही है, पहले से ही पता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपन एक नई चीज करते हैं। मुझे प्रूव क्या करना है? सारी साइड इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, बेसिकली आप सारी साइड इक्वल क्यों प्रूव कर रहे हो? पैरेललोग्राम कोई भी दो साइड, ये साइड और ये साइड को अपन इक्वल प्रूव कर देते हैं। कोई दिक्कत होगी क्या इसमें? नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब ये AP प्लस BB कौन सी साइड है? AB। और ये साइड कौन सी है? CD। ठीक है, अब AB प्लस CD कर दो। AB प्लस क्या कर दो? CD। क्या बनेगा? AB प्लस CD, सबका सम आ जाएगा। ठीक है, AP प्लस BB प्लस DR प्लस CR। ठीक है, अब दूसरी दो साइड कौन कौन सी है? AD एंड BC, उन दोनों को भी ऐड कर दो। AD एंड BC को भी ऐड कर दो। ठीक है, मैं क्यों करवा रहा हूं तो मैं बाद में बताऊंगा। अब AD प्लस BC को ऐड करोगे तो इसके रिस्पेक्टिव में यहाँ पे मुझे साइड लिखो ना, कौन कौन सी आएगी? AS प्लस SD, CA कहां से आ गया? अरे BQ आएगा। CQ प्लस DQ, ये साइड आ जाएगी। अब देखो ना, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों इक्वल होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? हमने चार वैल्यू यहाँ पे प्रूव करी हुई है। AP के इक्वल कौन है? AP के इक्वल कौन है? AS। PB के इक्वल DQ, DR के इक्वल SD और CR के इक्वल CQ। तो ये दोनों इक्वल है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस B। अब ये दोनों साइड क्या है? मतलब ये AD और CD दोनों क्या है? अपोजिट साइड। दोनों क्या होती है? इक्वल। तो मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ AD बोल दूं, बोल दो। इसको 2 टाइम्स ऑफ AD। सो AB इज इक्वल टू क्या हो गया? AD। अब अगर AB इज इक्वल टू AD है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? फिर चारों साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। सर बस ये तो स्क्वायर में भी हो सकता है, पर रोम्बस में तो वो डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ना, वो भी तो प्रूफ करना पड़ेगा। भाई तू अगर पैरेललोग्राम है ये, ठीक है, उसमें अगर चारों साइड इक्वल प्रूव कर देगा तो ऑटोमेटिकली वो रोम्बस ही हो गया ना। फिर सारी कंडीशन प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो तेरे को यहाँ पे बस इतना ही प्रूव करना है कि साइड से इक्वल है। क्लियर? ठीक है, प्रतिक्रिया समझ में आ गया? क्लियर है? तुम्हारा डाउट था ना ये? 11 किसका डाउट हो गया तेरे को? क्लियर? नेक्स्ट कौन सा? 12। इतना बड़ा सम आपको कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 12, बट इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स करके पूछे जाएंगे। आपको जो सम दिया है ना, वो सम किस टाइप का है? कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, इधर ध्यान दे दो भाई। कौन सा ट्रायंगल है? ABC। और ये वाले पॉइंट्स का नाम क्या दिया? सर नहीं दिया। FED दिया हुआ है। सर नहीं दिया। FED। सर ये कहाँ दिया है? अरे बोल दिया भाई,
हो गई बात खत्म। तो मेरे को ओके, और इसके अलावा क्या चीजें दी है? ओ सेंटर वो सेंटर है, ये भी दी हुई है। नेक्स्ट 6 सेंटीमीटर और CD ओडी ओडी कितना दिया है? कितना है? 4 सेंटीमीटर। अरे दिया है। हाँ 4 है सर, 4 है। ABC is drawn to circumscribing a circle of radius 4 centimeter. ठीक है? Such that the segment BD and DC into which BC is divided by the points of contact DR of the length 8 centimeter and 6 centimeter. ना कि ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा 6 सेंटीमीटर है। अब उसने क्या बोला? फाइंड द साइड AB and AC. AB and AC फाइंड करना है, ठीक है? अब आप सभी लोगों को पता है कि अगर ये 8 होगा तो ये कितना होगा? ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा, ठीक है? ये 6 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 6। और ये दोनों क्या होंगे? x x इक्वल ही होंगे ना? सपोज कर सकते हो क्या होगा? वो 8 और 6 है तो इक्वल कैसे हुए? अरे 6 के ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब आपको फाइंड क्या करना है? x फाइंड करना है, ठीक है? अब इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है? अब जैसे कि सारी साइड्स अगर आपके पास है तो आप कौन सा थ्योरम लगा सकते हो? हेरन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है? हेरन्स फॉर्मूला लगा दो तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा? हाफ पेरीमीटर। कितना आएगा हाफ पेरीमीटर? 28 प्लस हाफ पेरीमीटर बोला मैंने। अच्छा तो डिवाइड 14 प्लस x 14 प्लस x, ठीक है? क्योंकि पेरीमीटर में आप सबका सम करोगे, हाफ पेरीमीटर में उसको क्या कर दोगे? जस्ट हाफ s माइनस a। बताओ भाई s माइनस a कितना है? मतलब किसी को भी इसको a है तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो x a कितना आ जाएगा? x, ठीक है? a वाली साइड कितनी? 8 प्लस 6 14, तो 14 प्लस x में से 14 माइनस करना है तो क्या बचेगा? x s माइनस b 8 s माइनस c 6। क्लियर? यस सर। हेरन्स फॉर्मूला से आप वैल्यू फाइंड कर लो एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितना आएगा? 14 प्लस x 6 8, ठीक है? कितना आ जाएगा? 48 x 14 प्लस x। यहाँ तक ये आपका आधा सम हो गया, ठीक है? नेक्स्ट आपको क्या करना है? तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं छोटे छोटे, तीनों ट्रायंगल के एरिया फाइंड कर लो और तीनों ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दो? तो टोटल क्या आ जाएगा? ट्रायंगल का टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है? अब एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास इक्वेशन क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाइट तो है आपके पास, यहाँ पे भी हाइट है, यहाँ पे भी हाइट है, सब में हाइट तो गिवन ही आपको, ठीक है? और आपके पास बेस भी है। तो सबसे पहले अपन कौन से ट्रायंगल का फाइंड करते हैं? ट्रायंगल AOB। कितना होगा? हाफ इनटू हाइट बेस कितना है? 8 प्लस x ठीक है? दूसरा ट्रायंगल AOC हाफ बेस 6 प्लस x 6 प्लस x। तीसरा ट्रायंगल 4 into 7 4 into 14। 14, ठीक है? तीनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक है? या तो अगर तुम्हें 2 से कैंसिल आउट करना है तो 2 से कैंसिल आउट भी कर दो, ठीक है? सो तीनों को ऐड करोगे तो ट्रायंगल ABC का एरिया कितना आएगा? 2 into 8 plus 6। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 16 plus 2x। यहाँ पे कितना आएगा? 12 plus यहाँ पे 28 तो कितना आ गया? 2 times 28 plus 2x बोल दो, अगर किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है? या तो अपन इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, 4 into 14 plus 6 बोल देते हैं, ठीक है? आगे बात समझ
ये एरिया और ये एरिया क्या होने चाहिए? इक्वल। इक्वल कर दो। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर। तो 48x 14 प्लस x 4 का स्क्वायर और 14 प्लस, तो यहाँ पे ये पूरा एक टर्म कैंसिल, 16 को कैंसिल कर दो 3। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू क्या बचा? 14 प्लस x की वैल्यू क्या है? x को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7 आ गई। अब मिल जाएगी AB और AC साइड। ठीक है, बट इतना बड़ा सम कभी भी आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, नियरली 20 से 25% चांसेस है। हाँ ऑब्वियसली काफी बड़ा सम है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको पूरा पूछा जाने का चांसेस 10 से 20 या 25% है। बट वो क्या करेंगे, इसका उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे। वो आपको ये नहीं पूछेंगे कि ये साइड की वैल्यू क्या है, वो आपको पूछेंगे कि इसकी रेडियस क्या है। ठीक है, सर्कल की रेडियस क्या है आपको ये पूछा जाएगा। ठीक है, अगर सर्कल की रेडियस वाला सम पूछा जाए तो आपके लिए ये वाला सम क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाएगा? डायरेक्ट तीनों का क्या करना, मतलब जो अपन ने यहाँ पे किया वैसा ही करना है। ठीक है, तो बट इसमें आपका एरिया क्या आ जाएगा? कैलकुलेट कर सकते हो आप एरिया आसानी से। x वाला टर्म तो क्या हो चुका है? हट ही चुका है आराम से। ठीक है, बाकी इन तीनों का एरिया भी आपको उसी तरीके से फाइंड करना है। 4 की जगह वहां पे क्या आएगा? सिर्फ x। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपको नॉन होगी पूरी की पूरी, क्योंकि तीनों साइड्स की वैल्यू आपको क्या होगी? गिवन होगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वो सिर्फ एक अननोन रहेगा x। ठीक है, वो x डायरेक्टली कॉमन निकल जाएगा, रेशियो निकालोगे x की वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, आपको बहुत लंबी मेथड करनी नहीं पड़ेगी, उसको सोल्व करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, तो सम के अंदर बहुत ही कम चांसेस है कि वो ये इस तरीके का सम पूछे। वो क्या पूछेगा? रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तीनों साइड गिवन होगी, तो रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है कि कितना होगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा सम है? Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing. सर्कल है और वो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है अपन को पता है। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है? ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, तो आपके जो दो क्वाड्रिलेटरल्स है वो दो क्वाड्रिलेटरल्स की दो ऑपोजिट साइड रखी। अगर आपने AB साइड ले ली और CD साइड ले ली, ठीक है, वो दोनों सेंटर के पास जो भी एंगल बना रहे हैं, ये दोनों एंगल एक दूसरे की क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। आपको ये प्रूव करना है। वर्टिकल अपोजिट एंगल। अबे वर्टिकल कहां से हो गई? ये दोनों लाइन थोड़ी है। ठीक है, ये एक कंप्लीट लाइन नहीं है। एक चीज ये याद में रख या ध्यान में रखना। ठीक है, ये मतलब थोड़ा बहुत ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकती है। क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट साइड कैसे भी हो सकती है। ठीक है, ये लाइन पे नहीं है। आपको इन दोनों एंगल्स को क्या करना है? 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, दोनों एंगल का सम। इसको P बोल देता हूं, ये Q R S। ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन देखो। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री। कौन है ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? ये एंगल और ये एंगल की वैल्यू कैसे लेंगे? इक्वल। इक्वल रहती है ना भाई। ये दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारे क्या होते हैं?
कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये टेंजेंट है आपका, हाँ ये भी टेंजेंट है, सो इन दोनों की वैल्यू इक्वल। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, और ये वाली साइड क्या है, कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल्स कैसे रहेंगे, इक्वल। तो यहाँ पे भी तो वही है ना, ठीक है। एपी और एएस दोनों क्या है आपके, टेंजेंट। एसओ और पीओ क्या है आपके, रेडियस। और ये वाली साइड क्या है, कॉमन। तो ये दो एंगल इक्वल। तो आपको पहले डायग्राम के लिए, पहले क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इन दोनों एंगल्स को मैं क्या बोल दूंगा, अल्फा। बाकी अब सबके लिए आपको क्या करना है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरिटी करके लिखो। ये वाले एंगल्स इक्वल, ये वाले इक्वल, और ये वाले भी इक्वल, ठीक है। तो ओवरऑल पूरा सम क्या होगा, इन सभी का सम 360। कितने बार अल्फा है, 2 बार। कितने बार बीटा, 2 बार। कितने गामा, कितने डेल्टा, सम 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 180, ठीक है। अब आपको जो दो एंगल प्रूव करने थे, एक एंगल पूरा ये था और दूसरा एंगल, ठीक है। कितना सम है, अल्फा प्लस गामा प्लस दोनों का सम 180 हो गए प्रूफ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये हो गई ये बात, Yes, ठीक है? sir. बाकी दो का आपको प्रूव करने की जरूरत है, उसमें लिख देना सिमिलरली दोस टू एंगल्स आर आल्सो 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। डाउट किसी को, और कोई सम, बाकी सब आते हैं, अच्छी बात है, नहीं आना चाहिए ऐसा। 7 मार्क्स की क्वेश्चन आएंगे तो चल जाएगा ना, 80 में से 7 कर देंगे, 73 मार्क्स। 13 क्वेश्चन 4-5 एग्जाम्पल में से 7।